नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी ऐसे लोगों के लिए है जो कि कोई ना कोई सरकारी लाभ ले रहे हैं, चाहे वो जो राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे कोई भी उनको सरकारी लाभ मिल रहा है, डीबीटी के थ्रू मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। डीबीटी क्यों जरूरी है? डीबीटी एनपीसीआई में क्या अंतर है? आपने बहुत बार लोगों को कहा होगा एनपीसीआई खाते में करा लो, डीबीटी का ये क्या है? आज आपको डिटेल में इस बारे में समझाऊंगा। क्यों लोगों अच्छा एक लोगों में बहुत कंफ्यूजन अभी फैला हुआ है। बैंक अपना बदलवा लो डीबीटी वाला तो आपकी पेंशन जल्दी आ जाएगी। ऐसा कुछ है क्या? पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो समझो, अभी जो कुछ सालों पहले तक जो पेंशन का पैसा चीजें आती थी, सरकारी लाभ, वो कोई भी खाता आप लगा देते थे, उसमें आपके खाते में आ जाते थे। इससे बहुत तरह का धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, बहुत चीजें सामने आई, जिसको लेके अब सरकार ने कड़ाई की। सरकार ने क्या किया, जिसका लाभार्थी का खाता होगा उसी आधार के थ्रू पेमेंट होगी, यानी आधार बेस्ड पेमेंट होगी। यानी जो मान लीजिए कि मेरा दिव्यांग पेंशन आ रहा है तो केवल मुझे ही मेरे आधार नंबर के थ्रू मेरे खाते में पैसे आएंगे। मैं अपना पैसा किसी और खाते में नहीं ले सकता हूँ। ठीक। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कि सीधा आपके खाते में पहुंचता है, उसको सुचारू रूप से चलाते रहना, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। एनपीसीआई डीबीटी की देखरेख करती है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग चीज नहीं है। एनपीसीआई एक एक जो केंद्र भुगतान नेटवर्क है। जब आपका आधार नंबर किसी एक बैंक खाते से एनपीसीआई मैपर में जोड़ा जाता है तो वह खाता डीबीटी एनेबल माना जाता है। इसके बाद सरकार डीबीटी योजनाओं का पैसा उस खाते में सीधे भेज देता है। एनपीसीआई मैपिंग क्या होता है समझो। एनपीसीआई मैपिंग जो क्यों जरूरी है, सरकार का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचता है, गलत खाते में पैसा जाने की संभावना नहीं रहती है। यदि कोई फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान आसान होती है। यदि कोई योजना आधार आधारित भुगतान जो है एबीपीएस इससे चलती है तो डीबीटी पाने के लिए एनपीसीआई मैपिंग आवश्यक होती है। और समझो, देखो एक बात आपको बता दूं कि अगर जो कई बैंक खाते हैं, आपका आपका आधार जो कई बैंक खातों से लिंक हो सकता है, लेकिन डीबीटी लाभ सामान्यतः उसी खाते में जाता है आपके जहां एनपीसीआई के लिए चुना मैप कराया गया हो। यदि आपका डीबीटी वाला खाता बदलना चाहते हैं तो नए बैंक में जाके डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग का अनुरोध करना चाहिए। देखो, भले ही एक सीधी सीधी बात बता देता हूं। देखो, आपका खाता मान लो चार बैंकों में है। ठीक। ये स्टेट बैंक, ये पंजाब नेशनल, ये बैंक ऑफ बड़ौदा मान लो, और ये है मान लो कि इंडियन बैंक। ठीक। अभी चार बैंक खातों में है आपका। मान लीजिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक में डीबीटी एनपीसीआई है और बाकी तीन बैंक में डीबीटी। एक समय में एक ही खाते में डीबीटी एनेबल हो सकता है, डीबीटी एनपीसीआई हो सकता है एक समय में, एक बार में। अगर इसमें कराओगे तो इसी में रहेगा, फिर अगर इस वाले बैंक में कराओगे तो इसी में रहेगा, फिर आपका कोई भी डीबीटी वाला पैसा इसी खाते में आएगा। जहां आपने लास्ट अपडेट कराया होगा उसी खाते में आएगा, ये बात याद रखना। और ये बात एकदम मिथ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई आप अपने बैंक खाते को चेंज करवा लो तो आपका पेमेंट जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा मिथ है ये। ऐसा कोई भी इसका कोई भी ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। झूठी बातों पे विश्वास ना करें। ऐसी बात जो कभी हो ही नहीं सकती वही बात आपको कई कई लोग मुझसे करते हैं, तो मैंने कहा कंफ्यूजन आप लोग का खत्म कर देना चाहिए। देखिए एक बात आपको और बता दूं, कोई भी बैंक अगर आपसे ये कहता है, मान लो आप कोई नए बैंक में अपना डीबीटी कराना चाहते हो तो नए बैंक वाला कहता है कि पहले जाओ अपने पुराने बैंक में डीबीटी बंद करा के आओ फिर इस वाले बैंक में आना। जी हाँ, ऐसा प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि कई बार आप नए बैंक में, नियम तो कहता है जो कि भैया जहां आप लास्ट आप कराते हो वहीं आपका डीबीटी हो जाता है, लेकिन जब तक आप पुराने वाले बैंक में डीबीटी बंद नहीं कराओगे नए वाले में कितनी आप जो बार कराते रहोगे नहीं होगा। पहले वो वाला आपको डीबीटी डीसीडिंग का फॉर्म भरना, मतलब कि वहां से आधार जो एनपीसीआई के मैपिंग हटाना पड़ेगा, फिर नए बैंक में डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग कराना पड़ेगा। और इसका एक आसान उपाय है जो 2 मिनट के अंदर अंदर आप घर बैठे कर सकते हो। एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू आप अपना घर बैठे डीबीटी या एनपीसीआई को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। 1 मिनट का समय लगता है। अगर आप इसके बारे में से ज्यादा जानकारी चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने वीडियो में बता रखा ऑनलाइन कैसे होता है।
अगर आप में से कोई बात पूछना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, तो आप में से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। एक बात याद रखना, कोई बैंक अगर आपको ये काम नहीं करता है, आप बार बार चक्कर काट रहे हैं, आपका काम नहीं होता है, तो आप बैंक लोकपाल को संपर्क कर सकते हैं। कोई काम अगर आपका नहीं होता है तो आपका अधिकार है कि आप अपने जो ब्रांच के बैंक लोकपाल, जो कई बैंकों के एक हेड होते हैं जिनको कहा जाता है बैंक लोकपाल, उनका नंबर आपको बैंक के कर्मचारी ही देंगे अगर आपका वो काम नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं कि जो आपका काम न करे, इसलिए कह रहा हूँ। जानकारी के अभाव में आप लोग इधर उधर परेशान होते हैं, तो इसलिए जानकार बनिए और हमेशा एक्टिव रहिए। आप जानकार रहेंगे तो कभी भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कोई समस्या है डीबीटी एनपीसीआई रिलेटेड तो जरूर पूछना। याद रखना कि अगर आपने डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराया है, ना कोई पेंशन आएगी, ना कोई स्कॉलरशिप आएगा, ना कुछ आएगा। दूसरी बात, एक बात महत्वपूर्ण और बताना चाहूंगा, डीबीटी एनपीसीआई अगर आपने मान लो पेंशन किस्त आ गई लेकिन आपका डीबीटी एनपीसीआई बंद है, आपने बाद में चालू कराया, तो आपका जो पुराना वाला किस्त है जो पेंडिंग में था वो आ जाता है वापस। अगर नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी कार्यालय में जो भी डिपार्टमेंट से आपकी जहां से पेमेंट, जैसे पेमेंट रुका है, आप बता देंगे तो वो पेमेंट आपका फिर से दोबारा से आ जाएगा। लेकिन आप गलती से भी गलती ना करें, ये मेरा आप सबसे कहना है। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार से कोई डीबीटी एनपीसीआई रिलेटेड कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद जी।